तो आज सर आज बात करते हैं डोमेन मार्केटिंग के बारे में। डोमेन मार्केटिंग क्या होता है थोड़ा समझते हैं एक बार। आप अगर इंटरनेट पे कोई भी वेबसाइट देखते हो जो लाइव होती है, ठीक है, उसका एक एड्रेस होता है, वो आपका होता है क्या, डोमेन। ठीक है। अब डोमेन बेसिकली क्या होता है, अगर आप इंटरनेट पे चेक करो या फिर आप अगर कहीं पे भी पुराना अगर एक्सपीरियंस रहा होगा, तो हमेशा रखना कि जो डोमेन होता है, ठीक है, एक समझो कि एक खाली प्लॉट है। ठीक है, एक खाली प्लॉट है वो आपका, और ये आपने कहीं ना कहीं खरीद के रखा है। बेसिकली इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं स्पेस। ठीक है, आपका एक प्लॉट है जो क्या एक तरह का स्पेस है। अगर किसी को इस स्पेस को एक्सेस करना है या फिर यहाँ तक जाना है, उसके पास क्या चाहिए, उसके पास होना चाहिए आपके घर का एड्रेस। ठीक है, यही चीज होती है आपकी, यही चीज बोला जाता है, इसको बोला जाता है डोमेन। ठीक है, इसको बोला जाता है डोमेन और इसको बोला जाता है होस्टिंग। ठीक है, किसी भी साइट को लाइव करने के लिए हमको डोमेन और होस्टिंग दोनों चाहिए। समझ में आ रहा है? एक एड्रेस होना चाहिए और एक स्पेस होना चाहिए। अगर ये स्पेस नहीं रहेगा तो आपकी साइट लाइव नहीं होती। बहुत सी कंपनी स्पेस प्रोवाइड करती है, बहुत सी कंपनी स्पेस प्रोवाइड नहीं करती, तो आपको क्या करना है, वो स्पेस को खरीदना पड़ता है। तो इसीलिए बोलते हैं डोमेन और होस्टिंग आपको दोनों चीज चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं इसके आगे कि क्या क्या चीज़ अपन समझने वाले हैं। सबसे पहले देखो, जो डोमेन्स होते हैं वो अलग अलग टाइप्स के होते हैं। डोमेन्स के अंदर हमारे पास अलग अलग चीज़ें रहती है। जैसे कि आपके पास, ठीक है, अगर आपके पास कोई वेबसाइट है जिसका लास्ट में एक्सटेंशन डॉट जीओवी है, इसका मतलब क्या है, वो जो साइट है वो गवर्नमेंट साइट है। ठीक है, याद रखो हमेशा, डॉट जीओवी, दिस इज फॉर गवर्नमेंट, ये रैंडम इंसान इसको नहीं खरीद सकता। सेकंड आता है MIL। MIL का मतलब क्या होता है, मिलिट्री वाले, मिलिट्री वाले यूज करते हैं। सबसे ज्यादा वेल नोन होता है डॉट कॉम। डॉट कॉम का मतलब क्या होता है, कमर्शियल यूज के लिए। ठीक है, कमर्शियल के लिए, कमर्शियल का COM रखते हैं। ठीक है, एजुकेशन का EDU रखते हैं, बाकी हम लोग नहीं बोलते। तो डॉट EDU मतलब एजुकेशन, CA मतलब होता है कनाडा, ORG मतलब होता है एक ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ऐसे ही करके आपके पास आता है .TK .PK .साइट। ठीक है, .PK का मतलब होता है पाकिस्तान। तो ऐसी कोई साइट को ओपन ना करें जिसके एक्सटेंशन में क्या है, .PK। ठीक है, इसके बाद अपन चलते हैं आगे और बात करते हैं कि कौन कौन सी ऐसी कंपनीज होती हैं जो ये जो डोमेन परचेज का जो है काम उसको इजी बनाती है। ठीक है, तो ये है जैसे कि नेमचीप है, डोमेन.com हो सकता है, गूगल डोमेन हो सकता है, ड्रीम होस्ट हो सकता है, होवर.com हो सकता है, godaddy.com हो सकता है, ब्लू होस्ट, होस्ट गेटर, नेटवर्क बाय डोमेन, ये सारे अलग अलग टाइप के आपके इंटरनेट आपके डोमेन प्रोवाइडर्स होते हैं जिनके पास डोमेन होता है, आप वहां से डोमेन खरीद सकते हो। ठीक है, अभी एक सवाल ये है कि अगर मैं अपना डोमेन, जैसे कि आपका नाम है अविरल, मैं लेता हूँ अविरल.com। ठीक है, अगर आपने अविरल.com परचेज करा, ठीक है, नेम चीप से, नेम चीप एक वेबसाइट है, वहां से आपने डोमेन परचेज किया। ठीक है, मैं एग्जांपल दिखाता हूँ, जैसे कि मैं जानता हूँ कि आपका टेक्निकल आप काफी ज्यादा साउंड करते हैं। यहाँ पर चलते हैं, जैसे मैं जाता हूँ नेम चीप। ठीक है, मैं यहाँ पे जाता हूँ और मैं आपका नाम चेक करता हूँ। ठीक है, नाम चेक करता हूँ, यहाँ पे मैं डालता हूँ डोमेन, जैसे क्या लिखता हूँ, aviral.com। ठीक है, ये डाला, इसको एंटर कर दिया। ठीक है, मैं चेक कर रहा हूँ कि यहाँ पे डोमेन अवेलेबल है कि नहीं। ठीक है, अविरल डॉट डॉट कॉम प्रीमियम डोमेन में आता है, ये अभी के टाइम पे अवेलेबल नहीं है। अगर मैं डालता हूँ अविरल, अभी के लिए मैं ऐसे रैंडम डाल रहा हूँ XYZ.com, यहाँ पे डालता हूँ। ठीक है, ये आपको मिलने वाले कितने, आपको 963.6, मतलब 1000 रुपये पड़ेगा आपको पर ईयर। ठीक है, तो ये अभी अवेलेबल है। इसी को अगर मैं चेक करूँ GoDaddy के अंदर, ठीक है, GoDaddy भी क्या है, GoDaddy भी सेम डोमेन प्रोवाइडर है। अगर कोई भी डोमेन किसी को खरीदना है तो वो क्या कर सकता है, इस जगह जा करके अपने डोमेन को सर्च करके खरीद सकता है। ठीक है, ये बता रहा है ये 1 रुपए का है। ठीक है, अभी 1 रुपए का कब है, अगर आप उसको 3 साल के लिए खरीदते हो तो, मतलब कि फर्स्ट ईयर पड़ेगा पड़ेगा 1 रुपये, सेकेंड ईयर 149, 1499, थर्ड ईयर 1499, मतलब कि 3000 से 1 रुपए ज्यादा आपका खर्चा हो जाएगा ये डोमेन को परचेज करने के अंदर। फिर प्लस GST लाओगे तो और रुपये पड़ जाएगा। ठीक है,
तो आपके पास अलग अलग जगह पे अलग अलग रेट्स आपको मिल सकते हैं। यहाँ पे 1500 का रेट है, और यहाँ पे वो कितने का है, यहाँ पर वो आपका ट्रिपल नंबर लगे 1000 रुपये का था। ठीक है, तो आप अलग अलग जगह से अपना डोमेन परचेज कर सकते हो। अब सवाल ये है कि अगर मैं डोमेन इस कंपनी से लेता हूँ, ठीक है, अगर मैं डोमेन को नेम चीप से बाय करता हूँ, तो बाकी जगह पे आपका डोमेन नहीं दिखता है। ठीक है, वो दिखा देगा कि ऑलरेडी परचेज करके। अब क्वेश्चन ये है कि ये होता कैसे। ठीक है, समझ में आया आपको? दो अलग अलग कंपनी है, एक ही प्रोडक्ट है, उसको अगर बेच दिया तो दूसरे को कैसे मालूम चलेगा कि ये जो डोमेन है वो बेच दिया गया है। ठीक है, एक एड्रेस एक ही बार बिकता है, बार बार नहीं बिकता है। ठीक है, तो बेसिकली इसका सॉल्यूशन क्या है कि आपके पास बहुत सारे प्रोवाइडर्स हैं, जैसे कि GoDaddy। ठीक है, GoDaddy हो गया, नेम चीप हो गया। ठीक है, ये लोग क्या करते हैं, अगर मान लो इसमें से किसी से भी आपने डोमेन को बाय किया, किसी पर्टिकुलर डोमेन को बाय किया, ठीक है, तो वो डोमेन बाकी किसी प्रोवाइडर के पास नहीं रहेगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि सारे डोमेन प्रोवाइडर जितनी भी कंपनी है, रजिस्ट्रार हैं, वो किसी सेंट्रल सेंट्रल एंटिटी से, सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन से कनेक्टेड है। मतलब समझ में आया? मान लो ये एक डोमेन प्रोवाइडर है, ये एक डोमेन प्रोवाइडर है, यहाँ से डोमेन परचेज करा, जैसे ही ये इसके पास जाएगा, बाकी जगह से क्या हो जाएगा, ये हट जाएगा। तो आप ये बताओ कि ये ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है जो मैनेज करती है हर तरह के डोमेन्स को। वो मैनेज करती है कि किसको डोमेन प्रोवाइड करना है, कौन सा प्रोवाइड डोमेन नेम बन सकता है, कौन सा नहीं बन सकता है। तो आपको ये पता लगा के मुझे आंसर डालना है ग्रुप के अंदर कि कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो डोमेन प्रोवाइडर्स को सेंट्रलाइज्ड वे में मैनेज करती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं। जब भी आप डोमेन परचेस करते हो, हमारे पास जो यहाँ पे दिखाता है HTTPS, दैट इज कॉल्ड प्रोटोकॉल हाइपर टेक्स्ट, ऐसे करके इसका फुल फॉर्म रहता है। ठीक है, उसके बाद www मतलब क्या होता है, वर्ल्ड वाइड वेब, डॉट लगा दी, फिर ये आ गया आपकी मेन कंपनी का नाम। ठीक है, उसके बाद आ गया .com। .com परचेस करोगे तो वो एक तरह का टॉप डोमेन लेवल टाइप का काम करता है। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है, अगर आपको भी अपना डोमेन चाहिए, क्या करना पड़ेगा, पहले लोगे अपना एक्सटेंशन। मतलब क्या कि आपके पास डोमेन किस टाइप का होना चाहिए। ठीक है, आप अपना आज का क्या काम करना है, आपको आपको अपना डोमेन नेम, ठीक है, चलो आपका टास्क मैं लिखते जा रहा हूँ यहाँ पे साथ ही साथ में। पहला टास्क क्या है, आपको ये बताना है कि जितने भी डोमेन प्रोवाइडर्स हैं, ठीक है, डोमेन प्रोवाइडर्स, उनको मैनेज कौन करते हैं। ठीक है, जितने भी डोमेन प्रोवाइडर्स हैं, मैनेज कौन करता है। ठीक है, पहला टास्क ये है आपका। मैं बता दूं, इसका एक शॉर्ट फॉर्म मिल जाएगा आपको इंटरनेट पे। ठीक है, सेकंड चीज आपको पता करना है कि आप अपना कोई भी डोमेन ले लो। ठीक है, आप कोई भी डोमेन ले लो अभी के लिए। जैसे एग्जांपल लेके चलता हूँ, www.aviralxyz.com। ठीक है, ये सारे ये आपने डाला अपना। ठीक है, इसका जो प्राइस है, ठीक है, वो बाहर जगह पे कितना है, हर जगह मतलब क्या। हम्म, ठीक है, क्या करना है आपको, आपको नेम चीफ के अंदर बताना है कि आपके डोमेन का प्राइस कितना है, domain.com में बताना है कितना प्राइस है, गूगल डोमेन में बताना है कितना प्राइस है, कस्टमर सपोर्ट में बताना है कि यहाँ पे ड्रीम होस्ट में बताना है कितना प्राइस है, सेम होवर, गोडैडी, ब्लू होस्ट, ठीक है, होस्ट गेटर, यहाँ पे जा जाके अपने डोमेन की एंट्री करो और चेक करो कि उसका प्राइस कितना है। चेक योर डोमेन प्राइस। ठीक है, अपने डोमेन के प्राइस को चेक करो। ठीक है, ये आपका होमवर्क है, इसको करना है आपको जा कर बैठ के। ठीक है, चलो
इसके बाद आगे चलते हैं। आप जाते हो, अगर आपको अपना डोमेन परचेस करना है, कुछ कुछ चीजें जो कि बहुत जरूरी समझने लायक, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है आपको, आपका जो भी बिजनेस नेम होगा, आप कोशिश करोगे कि उसके अराउंड ही आपका, अब एग्जांपल देखते हैं क्या है। देखो, अगर मान के चलो आपको अपना बिजनेस का नाम डालना है, जैसे एग्जांपल डिजिटल मार्केटिंग भी तभी रहती है, अच्छा नाम है क्योंकि उसमें डिजिटल मार्केटिंग आ रहा है। आप चाहो तो लोकेशन डाल सकते हो डिजिटल, जैसे ऐसा डाल दो अविरल, अविरल रायपुर करके। उसमें कोशिश करना है कि आपको नंबर्स नहीं होने चाहिए, डैश नहीं होने चाहिए, हाइफंस नहीं होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद कोशिश करो कि आप इस डोमेन के ओनर हो, और उसके बाद हमेशा आपको क्या करना है, साल बाय साल उसको रिन्यू कराना है, ठीक है। ये सेम चीज है। अब देखो, हमने बात करी थी कि डोमेन क्या होता है, अब बात करते हैं कि होस्टिंग कैसे होती है और किस तरह से काम करती है, ठीक है। अगर आपकी वेबसाइट है, इंटरनेट पे चल रही है, तो वो कहीं ना कहीं पे तो होस्टेड होगी, मतलब कहीं ना कहीं तो इंटरनेट पे स्पेस को कैरी करती होगी, ठीक है। आपने मान लो आपके इंस्टाग्राम आईडी बनाई, ठीक है, इंस्टाग्राम आईडी बनाई तो उसका डेटा कहीं ना कहीं तो स्टोर होगा ना, ठीक है। उस पर थोड़ा सा काम करेंगे, जस्ट गिव मी अ सेकंड। ठीक है, तो कहीं ना कहीं पे आपके पास होस्टिंग के लिए भी कोई ना कोई होना चाहिए, ठीक है। सिर्फ डोमेन से कुछ नहीं होगा, होस्टिंग भी परचेस करनी पड़ती है। होस्टिंग में आप स्पेस खरीदते हो और उसमें अपनी फाइल्स को डालते हो, जैसे कि मान लो आपका इंस्टाग्राम अकाउंट है, आप उसको दुनिया में किसी भी कोने से एक्सेस करोगे, आपका डेटा वही का वही रहेगा, ठीक है। तो समझ में आया। तो कोशिश यही करेंगे कि हम लोग बराबर से एक होस्टिंग वाला बंदा उठा लें, ठीक है। इसके बाद डोमेन की रीसेलिंग भी होती है। रीसेलिंग मतलब क्या होता है, आप क्या कर सकते हो, बहुत सारे डोमेन को बाय करके उनको सेल भी कर सकते हो, ठीक है। ये एक तरह का बिजनेस मॉडल है जहाँ पे बहुत से लोग क्या करते हैं, अलग अलग कंपनी के पास जा करके अपने डोमेन को सेल भी करते हैं। वो डोमेन को कैसे सेल करते हैं, पहले एक डोमेन खरीद लेते हैं, उसको साल भर तक जिंदा रखते हैं, और उसके बाद उसको बेचते हैं। जैसे कि सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म आ गया आपके पास GoDaddy का ऑक्शन। देखो, यहाँ पे बहुत सारे GoDaddy के आपको मिल जाएंगे कि जो लोग ऑक्शन पे अभी के टाइम पे डाल के रखे हैं, ठीक है। ये है GoDaddy का यहाँ पे आ गया। इसके अलावा आप आते हैं फ्लिपा डोमेन मार्केट प्लेस। फ्लिपा में जाकर चेकआउट कर सकते हो। फ्लिपा में क्या होता है, आप अपना डोमेन सेल कर सकते हो अगर आपके पास कुछ ढंग का डोमेन आपने परचेज किया होगा तो, ठीक है। ऐसी अलग अलग बायर्स मिलते हैं आपको, अलग अलग सेलर्स मिल जाते हैं यहाँ पर। आपको अगर बाय करना है तो भी मिल जाएगा, जो एग्जिस्टिंग डोमेन किसी ने खरीदा होगा वो मिल जाएगा, और यहाँ पर आप उनको चेकआउट भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये अपने काम का नहीं, बट आपको पता तो होना चाहिए कि डोमेन को बेचा भी जाता है, ठीक है। चलो, इसके बाद बहुत सारी वेबसाइट्स है, ये लिंक आप ले लेना, आपको मिल जाएगी, इसे पढ़ लेना, आराम से समझ में आ जाएगा, ठीक है। बेसिकली होता क्या है कि अगर आपको अपना डोमेन बेचना है तो उसके लिए एक मार्केट प्लेस होना जरूरी है, ठीक है। मार्केट प्लेस मतलब जहाँ पे इन सब की खरीदी बिक्री होती है, दैट इज कॉल्ड मार्केट प्लेस, ठीक है। चलो, ये हो गया डोमेन के बारे में। अब हम लोग बात करने वाले हैं कि किस तरह से आप लैंडिंग पेज बिल्ड कर सकते हो, क्योंकि आपको लैंडिंग पेज बनाना आना चाहिए। अगर लैंडिंग बनाना नहीं आता है तो आप अपने बिजनेस को लेकर के ग्रो कैसे करोगे, ठीक है। अब लैंडिंग पेज बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सिंपल जाना पड़ेगा कोई एक लैंडिंग पेज बिल्डर के अंदर, ठीक है। जैसे मैंने रिसेंटली एक ये वाला मॉडल देखा, ये मेरे को बड़ा ही अच्छा लगा है, ठीक है। ये अच्छा है। इसके अलावा एक कंपनी है UAVILITY, ठीक है, यूएबिलिटी करके कंपनी है। इसका भी लैंडिंग पेज बहुत ही बढ़िया लगता है, ठीक है। ठीक है, यहाँ पर जाते हैं। अब देखो, वॉच फिल्टरिंग पे क्वेश्चन पे क्लिक करिए, देखो कुछ इस तरह का पेज आ गया, ठीक है। अब लैंडिंग पेज होता क्या है, उससे काम कैसे करेंगे वो बात करते हैं। एज जैसे आपने बताया कि आपको आधे घंटे क्लास नहीं लगता, तो आई विल मेक श्योर कि आप थोड़ा सा उसको एक्सटेंड करके आपको मैं इतना टास्क दे दूं कि आपको लगे कि हाँ, मैंने आज कुछ पढ़ा है नया नया, ठीक है। चलो, आज अभी बात करते हैं कि लैंडिंग पेज क्या होता है। लैंडिंग पेज का मतलब क्या होता है, जब आप इंटरनेट पे देखते हो बहुत सारे एड्स आते हैं, ठीक है। तो बहुत लोग क्या करते हैं, अपने वेबसाइट से अलावा आपके लैंडिंग पेज पे लेकर के आते हैं, ठीक है। वेबसाइट मतलब क्या होता है, जहाँ पे सारी डिटेल रहती है। लैंडिंग पेज का मतलब क्या होता है, जहाँ पे सिर्फ एक कॉल टू एक्शन का बटन रहता है, ठीक है। तो मार्केट में चलता कैसे है कि मार्केट के अंदर देखो सिंपल है, लोग अलग अलग ट्रैफिक लेकर के आते हैं। मान लो कोई इंस्टाग्राम से लेकर के आ गया, कोई फेसबुक से लेकर के आ गया,
ठीक है। और उसके बाद कोई गूगल से लेकर के आ गया, ठीक है। तो बहुत सारी प्लेसेस है जहां से आप क्या कर सकते हो, अपना ट्रैफिक लेकर के आओ। ट्रैफिक मतलब क्या, लोगों को लेकर आ सकते हो, ठीक है। लोगों को लेकर के आ सकते हो, ठीक है। अब लैंडिंग पेज का पर्पस क्या होता है, उसका काम एक ही है कि उसको उसको सिंपल क्या चाहिए, उसको चाहिए नेम और नंबर, ठीक है। नेम, ईमेल आईडी और फोन नंबर, ठीक है। ये तीन चीजें हर लैंडिंग पेज का गोल रहता है कि उनको ये चीज चाहिए, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, मैं कोशिश करूंगा कि मैं इसको करूं, ठीक है। तो मुझे चाहिए ये तीन चीजें। तो आप ऐड चलाते हो, ऐड चलाने के बाद आप क्या करते हो, लैंडिंग पेज पर अपने लोगों को लेके आते हो, वो लोग नाम नंबर भरते हैं, ठीक है। जैसे ही भरेंगे, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक फनल बनाएंगे। जैसे कि आप ऑलरेडी फनल के बारे में बहुत कुछ जानते हो सर, अच्छे से हमने डिस्कस भी किया था इसके बारे में, ठीक है। तो होने क्या वाला है, कोई भी अगर फॉर्म भरता है तो उसको मैं यहाँ पे क्या दिखाने वाला हूँ, मैं उसको दिखाने वाला हूँ एक तरह का वीडियो, ठीक है। अब वीडियो से क्या होगा, मैं उनको यहाँ पर दिखाने वाला हूँ एक वीडियो, और उनको बोलने वाला हूँ कि अगर आपको हमारी सर्विसेज चाहिए, बेसिकली मैं एक फनल बिल्ड कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पे बनाया लैंडिंग पेज, ठीक है। ये हो गया मेरा लैंडिंग पेज, ठीक है। ये हो गया लैंडिंग पेज। ये लैंडिंग पेज होने के बाद मैं यहाँ पे क्या लेता हूँ, ये है मेरा वीएसएल पेज। वीएसएल मतलब क्या होता है, वीडियो सेल्स लेटर, ठीक है। मैं यहाँ पे कोई फॉर्म भराऊंगा, मैं एक वीडियो दिखाऊंगा, और वीएसएल के बाद मैं उनको पुश करूंगा कि भाई आपको अगर कुछ करना है, ठीक है, तो आप लोग क्या करो, आप मेरे को अपना डेटा दो। डेटा देने के बाद आप मेरे से जोड़ो। जोड़ोगे कैसे, यहाँ पे मैं दूंगा कि भाई आपको अगर मुझसे कुछ बात करनी है, या फिर आप चाहते हो कि बुक योर कॉल, ठीक है। मैं चाहूंगा कि सामने वाला अगर वो इंटरेस्टेड है, तो मेरे वीडियो को देखने के बाद वो क्या करेगा, मुझसे कॉल बुक करेगा। और ये कॉल बुक करने के बाद ये कहाँ पे जाएगा, ये जाएगा आपका कैलेंडरली के अंदर, ठीक है। कैलेंडरली क्या होता है, एक बुकिंग प्लेटफॉर्म है जो कि आपके कैलेंडर के लिए बढ़िया रहता है, ठीक है। कैलेंडरली करके रहता है आपके पास, ठीक है। ये एक टूल है। अभी मेरा गोल क्या है, मैं यहाँ पे क्या क्या बिल्ड करने वाला वो समझो। पहले मैं बनाऊंगा लैंडिंग पेज बनाऊंगा, जहाँ पे क्या रहेगा, नाम, आईडी, ईमेल मैं कलेक्ट करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। इसके लिए मैं यूज करने वाला हूँ पॉपअप, ठीक है। इसके लिए क्या यूज करूंगा मैं, पॉप अप, ठीक है। मैं यूज करूंगा पॉपअप। अब जैसे ही कोई इस पे क्लिक करेगा, फॉर्म को भरेगा, वो कहाँ पे जाएगा, मेरे वीएसएल के अंदर जाएगा। वीएसएल पे जाने के बाद वो कहाँ जा सकता है, कैलेंडर लीड पे जा सकता है, या फिर मैं चाहूँ तो उसको अपने व्हाट्सएप पे भी लेके जा सकता हूँ कि भाई अगर तूने वीडियो देखा और तेरे को अगर पसंद आया तो आप क्या करो, व्हाट्सएप पे भी आओ। अब एग्जांपल देखते हैं इसका कि एग्जैक्टली होता क्या है, कैसे होता है, ठीक है। ये एक तरह का लैंडिंग पेज, आप जरा ध्यान से देखो, इसमें और कहीं पे क्लिक नहीं कर सकते आप, ठीक है। सिर्फ यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, गेट स्टार्टेड पे मैंने क्लिक करा, पॉपअप आया, ठीक है। मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे डालते हैं, ठीक है। ये डाल दिया। अब मैं करता हूँ वॉच नाउ फॉर फ्री। अब नंबर मेरा गलत हो गया है। जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ, ये डेटाबेस जाके स्टोर हो जाएगा, और ये जो पेज है ये है हमारा वीएसएल पेज है। मतलब क्या हो गया, जो हमने अभी देखा ये अभी इधर पर है, ठीक है, इधर पर है वीएसएल। इसको मैं प्ले करूंगा, मेरा गाना बजाएगा, ठीक है। इसके बाद कुछ टाइम के बाद यहाँ पे एक बटन आएगा, उसमें लिखा होगा बुक योर स्लॉट करके, ठीक है। लोग इसको देखने वाले हैं, और उसके बाद जा करके ये देखो दिख रहा है अप्लाई नाउ। तो इसके वीडियो में एंड में बोला गया है, जिस जिसको अप्लाई करना है यहाँ पे अप्लाई कर सकता है। अप्लाई नाउ पे कोई क्लिक करता है, ठीक है, वो पहुंचेगा कैलेंडर लेके यहाँ पे देखो क्यों नहीं लग गया। इसके बाद ये क्वालिफाई करके एज ए लीड वो कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो आपका क्या गोल है, हमको ये बनाना है। अभी हम लोग कैलेंडरली वाला बुकिंग नहीं कर रहे, हम लोग क्या चाहते हैं कि भाई कोई भी वीडियो देखे और मेरे को व्हाट्सअप कर दे, इससे मैं उस लीड को क्वालिफाई कर सकता हूँ। तो दिस इज हाउ यू जनरेट लीड फ्रॉम इंस्टाग्राम। आप इंस्टाग्राम पे वीडियो दिखाओ और उनको बोलो मेरे बायो पे क्लिक करें। बायो में कौन सी लिंक लगी होगी, आपके लैंडिंग पेज की लिंक लगी होगी, ठीक है। अब ये बिल्ड कैसे करना है, इसके लिए देखो सिंपल, आपको ये पूरी चीज को कनेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है।
क्लासेस छोटी रहेंगी तो आपको इश्यू हो जाएगा, इसलिए क्लासेस थोड़ी लंबी करते हैं, आज ही खत्म करते हैं, और मैं आपसे मंडे को मिलूंगा अगर मंडे को नहीं हुआ ये काम। ठीक है, तो इट विल बी हाई टाइम कि आप अपने चीज़ों को थोड़ा ब्रश अप करें। और जो आपने बताया कि आपका पैसा वेस्ट हो रहा है, वेस्ट तो मेरा हो रहा है सर, टाइम, अगर काम नहीं हुआ तो। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि आप बेस्ट बने, और मैं चाहता हूँ कि आप अपना 100% दें, उसके लिए आप अपने ऊपर थोड़ा काम करेंगे, अपने जो भी आपके जो भी एक्शंस रहते हैं उसको ठीक करेंगे, और थोड़ा कोशिश करेंगे कि साइड बाय साइड चलते रहें, क्योंकि अगर आपको कोर्स खत्म करना है 2.5-3 महीने के अंदर, तो आपको अपने ऊपर काम करना पड़ेगा। ठीक है, यू आर नॉट परफेक्ट, और आप कोई भी चीज़ को 100% नहीं देते हो। ठीक है, और इसका जवाब या इसका मुझे पता है पहले से आपके पास रहेगा कि सर मैं पूरी कोशिश करता हूँ। देखो सर, कोशिश कितने भी करो, अगर कोशिश का रिजल्ट नहीं आता तो वो वेस्ट है। ठीक है, तो अभी अपन लैंडिंग पेज बनाएंगे। लैंडिंग पेज प्रिंट करने के लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग यूज करने वाले हैं system.io। ठीक है, system.io क्या है, एक तरह की वेबसाइट है। ठीक है, यहाँ पे चालू करते हैं, देखो system.io। ठीक है, ऐसे जाओगे, ऐसा कुछ सर्च करोगे, देखो ऐसा कुछ पैनल खुलेगा, आप उसको लॉग इन कर लेना। ठीक है, मेरे पास अकाउंट है, साइन इन कर लेता हूँ मैं। वेरिफिकेशन जाएगा आपके, उसमें वेरीफाई कर लेना, मैंने यहाँ पे साइन इन कर दिया है। साइन इन करने के बाद एक कोड जाएगा आपके पास, जब आप लॉग इन करोगे तो भी एक कोड जाएगा, आप वहां पर जाओगे और यहाँ पर जा करके अपने कोड को वेरीफाई कर दोगे। एक बार ये 2 स्टेप वाला वेरिफिकेशन पूरा हो गया तो आप इसमें लॉग इन कर पाएंगे। ठीक है, अभी हम लोग चलते हैं इसके सेक्शन पे जहाँ पे लिखा हुआ है हमारे पास साइड की तरफ, दिखा सेल्स फनल। मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करने के बाद मेरे पास ऑलरेडी 3 बने हुए हैं। मैं क्या चाहता हूँ कि मैं कुछ नया बिल्ड करूँ, कुछ नया बनाऊँ। ठीक है, यहाँ पे आते हैं, क्रिएट पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे डालते हैं अविरल। ठीक है, उसके बाद आपको क्लिक करना है बिल्ड एन ऑडियंस के अंदर, उसके बाद आप यहाँ पे आओगे। ठीक है, यूरो को कर दोगे इंडियन, INR में जाओ, आई, इसको हटाओ, इंडियन रुपीज में क्लिक करें, इसको सेव कर दिए। ठीक है, एक बार ये हो गया, आप यहाँ पे जाते हो, अपने नाम पे क्लिक करोगे, देखो यहाँ पे ये बन गया आपका लैंडिंग पेज। ठीक है, अभी मुझे क्या चाहिए, मुझे कोई भी टेम्पलेट उठाना था, क्योंकि मैं ना उसको बनाने वाला हूँ, एकदम बेसिक से बनाने वाला हूँ, तो मैं कोई भी सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ से जाना है मेरे को एडिट के ऊपर। ठीक है, अब मैं जा करके इनकी सारी फाइल्स को डिलीट करने वाला हूँ। क्यों डिलीट करने वाला हूँ, क्योंकि मुझे ये सब नहीं चाहिए। मैं चाहता हूँ कि मैं हर एक चीज पूरा एंड टू एंड बिल्ड करके दूँ। ठीक है, मैं अभी के लिए एकदम सिंपल बना के दूंगा, और आप एक बढ़िया सा लैंडिंग पेज बनाएंगे, मैं आपको सैंपल भी शेयर कर दूंगा। ठीक है, चलो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं रेप्लिकेट इस वाले को, और आपके लिए मैं अलग से सैंपल भी दूंगा आपको। ठीक है, थोड़ा डिफिकल्ट वाला दूंगा, पहले आप नॉर्मल जो मैंने बनाया वो बनाओगे, और फिर आप दोगे दूसरा वाला बनाओगे। ठीक है, उस पर काम करोगे। अब आते हैं इसके अंदर। अब देखो, अब मेरे को जाना है इसके पीछे वाले लैंडिंग पेज के। ये देखो, सबसे पहले यहाँ पे लोगो लगा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे लिखा है फॉर कोचेज एंड कंसल्ट एजेंसीज ओनली। ठीक है, यहाँ पे कॉपी कर लिया मैंने, और मैं आता हूँ अपने इस पेज के अंदर। ठीक है, सबसे ऊपर मुझे क्या चाहिए, एक हेडिंग चाहिए, टेक्स्ट चाहिए, तो मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया टेक्स्ट। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करके इसको करते कंट्रोल V। ठीक है, ये आ गया बराबर, और मैं कर रहा हूँ कॉपी कर लिया, और मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर एक हेडिंग लगे, तो मैंने क्या किया, ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया, मैं इसके नीचे लगा देता हूँ। यहाँ पर हो गया, इसको मैंने पेस्ट कर दिया। इसके बाद ये कॉपी कर लेते हैं, कॉपी के बाद ठीक है ये बन गया। उसके बाद ये है, तो मैं क्या करता हूँ, मुझे यहाँ पे टेक्स्ट चाहिए ना, मैं टेक्स्ट को लेता हूँ और उसके नीचे डाल देता हूँ। ये करे, इसको कंट्रोल V कर दो, ये कॉपी कर दिया, ये इसके बाद कंट्रोल V हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, एक बटन लगा हुआ है। ठीक, तो मुझे लगाना है बटन गेट स्टार्टेड करके, तो ये मेरा एक बेसिक लैंडिंग पेज बन गया। ठीक है, अब मुझे थोड़ा सा इसको सुधारना पड़ेगा, मतलब क्या, ये लो, ये इसके नीचे चला गया, इसको हटा दो। ठीक है, हम्म, ये बन गया। अब इसको थोड़ा सा अपन करते हैं, साइज को थोड़ा बढ़ा देते हैं, और एजेंसीज ओनर्स यहाँ पे गए, इसका फॉन्ट थोड़ा और बढ़ा देते हैं। ठीक है, हाइट थोड़ी बढ़ा देते हैं यहाँ पर,
इसको भी इसके साइज का बनाते हैं, ये है 38, ठीक है। मैं यहाँ पे जाता हूँ, क्लिक करके इसको लेके जाते हैं अराउंड 25 तक ले जाते हैं, ठीक है। ये आ गया। और नीचे क्या बता रहे हैं कि देखो इसका कलर चेंज करना है, डबल क्लिक करो, यहाँ पे देखो लेफ्ट है टेक्स्ट कलर, इसको आपको जो चेंज करना है वो चेंज कर सकते हो, ठीक है। टेक्स्ट बैकग्राउंड चेंज कर सकते हो, चाहे तो इसके पर्टिकुलर कलर को भी आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। चलो, इसके बाद आते हैं हम लोग, इसको बैक कर लेते हैं एक बार, ठीक है। ठीक है, अगर मुझे मान लो कि इसको ही कलर करना है, मैंने इसको सेलेक्ट कर दिया, यहाँ दिख रहा है, इसको बोलते हैं कलर वाला, मैंने इसको डाल दिया कलर, ये देखो। अब मैंने ये डाल दिया, यहाँ पे आने के बाद अब मुझे यहाँ पे एक बटन चाहिए, ठीक है। बटन के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ये रहा बटन, उसको मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे सेट कर दिया, ठीक है। बटन दो टाइप के होते हैं, एक होता है फ्लूइड, एक होता है फुल विड्थ। फुल विड्थ में पूरा आ जाएगा, यहाँ पे जाएंगे टेक्स्ट, यहाँ पे क्लिक करें, आप आ जाओ नीचे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, वॉच फ्री ट्रेनिंग, ठीक है। साइज को बढ़ा दोगे और नीचे वाला जो पार्ट है इसको हटा दोगे, ठीक है। अब इसके बाद ये तो आपका बन गया पीसी के लिए, ठीक है। अगर मुझे चाहिए ये वाला फोन के लिए तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ दिख रहा है आपको एक सेक्शन फोन वाला, यहाँ पे क्लिक करोगे, ये देखो ये बराबर आ रहा है, ठीक है। अच्छा, ये सेक्शन छूट गया है इसके अंदर, तो हम लोग इसको डिलीट कर देंगे, ठीक है। ये आपका लैंडिंग पेज बन रहा है, फोन पे कैसे दिखेगा वो बता रहे हैं। इसको थोड़ा सा साइज अपन ये कर देते हैं, और यहाँ पे थोड़ा सा अपने को मार्जिन पैडिंग दे देते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करें, ठीक है, लेटर स्पेस, ये देखो दिख रहा है पोजीशन पैडिंग, मैं ना ऊपर से थोड़ा स्पेस दे देता हूँ, ठीक है। ऊपर का दे दिया मैंने स्पेस, अब मेरा काम हो जाएगा, ठीक है। ये कुछ हो गया मेरे पास, ठीक है। ये तो मैं एकदम बेसिक बना रहा हूँ, जब आपको मैं टास्क दूंगा आपको मल्टीपल चीजें जोड़ जोड़ कर बनानी है, तब जाके कुछ बनेगा आपका, ठीक है। ये बन गया, इसको सेव कर लिए। अब आते हैं इसके, अच्छा हाँ, अभी आता है, इसको ले चलते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब इसके अंदर हमारा प्रोसेस क्या होगा कि मैं जैसे ही यहाँ पे क्लिक करूंगा तो मेरा एक पॉपअप खुलना चाहिए, जैसे कि हम लोग उसमें देखे थे, दिख रहा था ये वाले में। इस पे क्लिक किया तो क्या खुल रहा है, एंटर और टिकट, इस टाइप का। तो मैं भी चाहता हूँ कि मैं भी ऐसे कुछ बिल्ड करूँ, ठीक है। इसको अभी कॉपी कर लेता हूँ। अब देखो, यहाँ पे क्लिक करा मैंने, यहाँ पे दिख रहा है पॉपअप, यहाँ पे जाता हूँ और मैं यहाँ पे पहले पॉपअप को क्रिएट करता हूँ। ये मेरा पहला पॉपअप, इसको डाल दिया टेक्स्ट, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या क्या लेने वाला हूँ, पहले मैं लूंगा मैं नेम, ठीक है। यहाँ पे जाके फर्स्ट नेम कर दो, यहाँ पे ईमेल आईडी, ठीक है। साथ में क्या लेने वाला हूँ, मुझे चाहिए फोन नंबर, मैं लेता हूँ फोन नंबर, ठीक है। ये आ गया। अब आता है कि अगर मैं क्लिक करता हूँ तो क्या आना चाहिए, देखो क्लिक करता हूँ तो आना चाहिए वॉच नाउ फॉर फ्री करके, ठीक है। तो मैं आता हूँ इस पे जाके, यहाँ पे क्लिक करते हैं, नीचे आ जाते हैं, देखो वॉच नाउ फॉर फ्री, ठीक है। ये डाल गया। अब सब हेडिंग हटा दो यहाँ से, ठीक है। ये बन गया। अब देखो मैं क्या चाहता हूँ कि जैसे ही कोई इस पे क्लिक करे, ये खुल जाए, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पे क्लिक करें, लेफ्ट में जाना है, क्या दिखा रहा है, क्या चाहिए, मैं करता हूँ इसको शो पॉपअप, यहाँ पे क्लिक कर दिया। कौन सा पॉपअप, मेरा पहला वाला पॉपअप, ये हो गया, डन हो गया, सेव हो गया। अभी तक कहाँ तक मेरा काम हो गया, लैंडिंग पेज डन हो गया। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ मेरा पॉपअप रेडी हो गया। अब मुझे क्या करना है, एक बनाना है वीएसएल, और मुझे उस पॉपअप को उससे कनेक्ट करना है, ठीक है। अब मैं बनाता हूँ वीएसएल, वो कैसे बनेगा, सिंपल जाते हैं यहाँ पर, अब उसके बाद, ठीक है, अब बनाते हैं वीएसएल, ठीक है। ये कर दिए, सेव कर दिए, ठीक है। इसको कर दो एग्जिट पेज, ठीक है। आप अपने इसमें आ जाओगे थैंक यू पेज के अंदर, ठीक है। यहाँ पर लेफ्ट में आ गया, हम लोग कोई भी सिलेक्ट करते हैं क्योंकि हम तो खुद का बनाने वाले हैं। यहाँ पे गए, एडिट पे क्लिक किए, ठीक है। यहाँ पे जाते हैं, इसको डिलीट करते हैं, इसके बाद इसको डिलीट करते हैं, ये सब खाली कर देते हैं पूरा पूरा, ठीक है। अब मैं क्या बनाता हूँ, पहले मैं बनाता हूँ मेरा वीएसएल। वीएसएल की क्या चाहिए, ऊपर चाहिए एक हेडिंग, और उसके बाद लगेगा एक वीडियो, हेडिंग वीडियो, और इसके नीचे क्या लगेगा, एक बटन लगेगा, वो जो बाद में अपन उसको एक तरह से वो कर लेंगे कि व्हाट्सएप पे ज्वाइन करो टाइप का, ठीक है। ये हो गया। अब वीडियो को आप कहीं से भी डाल सकते हो, चाहे आप यूट्यूब पे डालो या कहीं के डालो। मैं अभी के लिए इसको यूट्यूब का एक लिंक डाल देता हूँ। यूट्यूब में चलते हैं, सर्च करते हैं। वीएसएल में क्या होगा, आप अपने सर्विसेज को बताओगे, ठीक है। अपने सर्विसेज को मेंशन करोगे, उसके बाद ही
आपका काम हो पाएगा। ठीक है, मैं आता हूँ, मैंने लिंक कॉपी कर लिया, इसको हटाओ, इस पे चले जाओ, और मैं आता हूँ यहाँ पर, इसमें मेरा रेटर में चला गया, यहाँ पे गया, इस पे क्लिक करा, डायरेक्ट लिंक गए हम लोग, और यहाँ पे जा दिए मेरा। ठीक है, आप यहाँ पे खुद का वीडियो भी अपलोड कर सकते हो, आप उस पे भी ध्यान दो। ठीक है, खुद के वीडियो को भी यूज कर सकते हो, डायरेक्टली अपलोड भी कर सकते हो। यहाँ पे क्लिक करो, दिख रहा है अपलोड फाइल, यहाँ पे अपलोड करो, काम हो जाएगा। ठीक है, ये होने के बाद आप नीचे जाओगे, और आपके पास यहाँ पे जो दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ऐसा, हेयर इज योर फ्री ट्रेनिंग। ठीक है, ये डाल दिया, ये वीडियो को देखेगा। उसके बाद क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पे लिखे लिखा रहेगा कि अगर उस वीडियो में बताया रहेगा ना कि अगर आपको कुछ करवाना है तो आप करवा सकते हो करके, तो मैं यहाँ पर लिखवा देता हूँ क्या, मैं लिखता हूँ अप्लाई नाउ। ठीक है, ये आ गया, इसको डाल देते। ठीक, अप्लाई नाउ का बटन डल गया, यहाँ से ही हट गया। ठीक है, अब सीन क्या है, आपको क्या करना पड़ेगा अभी, देखो कोई भी वहां से क्लिक करके यहाँ तक तो आ जाएगा। अब अप्लाई नाउ पे क्लिक करने पे क्या आना चाहिए, व्हाट्सएप पे जाना चाहिए। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं जाता हूँ व्हाट्सएप के अंदर। ठीक है, अब एक वेबसाइट है, उसका नाम है मी लिंक। ठीक है, इससे क्या होता है, आप एक लिंक जनरेट करते हो। सारे डोमेन बराबर देखो, और आपको ऐसा खुद से क्रिएट करना है। मैं आपको हर एक चीज मेंशन करके दे रहा हूँ, आप उसको ध्यान से उसके ऊपर काम करेंगे। ठीक है, यहाँ पे जाने के बाद आपको डालना है यहाँ पे अपना नंबर। ठीक है, और यहाँ पे डालोगे कस्टमाइज मैसेज। ठीक है, इसका मतलब क्या है, ऐसा ना, जैसे आई आई वांट टू बुक फ्री कंसल्टेशन। ठीक है, जनरेट करते हैं लिंक को। अब ये लिंक बनने के बाद, ये देखो ये लिंक बन चुकी है। ठीक है, इस लिंक पे कोई भी क्लिक करेगा तो डायरेक्ट आपके व्हाट्सएप पर चला जाएगा। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ अप्लाई नाउ के ऊपर, और मेरा गोल क्या है यहाँ पर, कि जैसी कोई फॉर्म भरे, ठीक है, उसको ना क्या हो जाएगा, उसके में होना चाहिए, एक यूआरएल खुलना चाहिए। यूआरएल कौन सा रहेगा, मेरे व्हाट्सएप का। ठीक है, तो आप जैसे ही इस पे क्लिक करोगे, तो आपका जो व्हाट्सएप का यूआरएल है वो खुल जाएगा। ठीक है, उसको सेव कर लेते हैं। ठीक है, ये हो चुका है। अब इसको करके, इसको करते हैं हम लोग, एग्जिट करते हैं पेज। ठीक है, अभी क्या कर दिया मैंने, अभी मैंने सेकंड पेज को भी बिल्ड कर दिया, इसमें व्हाट्सएप को लगा दिया, लेकिन अभी भी हमारा ये वाला पीस मिसिंग है। कौन सा पीस, मेरा पॉपअप और मेरा ये जो लिंक है, ये आपस में लिंक नहीं हुआ है। ठीक है, अब मैं आता हूँ थैंक यू वाले पेज वाले का, इसका दिख रहा है लिंक, ये मैंने कॉपी कर लिया। ठीक है, लिंक कॉपी दिखा रहा है। आपको पहले पेज में जाना है, उसको एडिट करना है। ठीक है, और क्या करना है, यहाँ पे जाओ, पॉपअप में जाओ, यहाँ पे इसकी सेटिंग्स में ओपन करो, वॉच नाउ पे क्लिक करो। ठीक है, अब क्या चाहिए मेरे को, कि भाई जैसे ही कोई फॉर्म भरे, फॉर्म सबमिट हो जाए, और उसके बाद वो क्या करेगा, एक नए यूआरएल में चला जाए। यूआरएल कौन सा है, ये वाला जो मैंने अभी कॉपी किया था। ठीक है, ये हो गया, तो ये कनेक्शन बिल्ड हो गया बीच का। ठीक है, ये हो गया, और इसमें दो तीन चीजें मेरे को और भी ऑन करनी है, जैसे क्या, ये तो चलो सेव हो गया, इस पे क्लिक करते हैं, क्लोज बटन को ऑन करो ताकि यहाँ पे बटन दिखे। ठीक है, ये होने के बाद इसको सेव कर लेते हैं। ठीक है, चलो, अब मेरा जो फनल है वो एंटायरली कंप्लीट हो चुका है। मैं इसको सेव करके मैं इसको आता हूँ एग्जिट पेज के अंदर। ठीक है, अब क्या करना है, मैं अब ये भी चेक करो, मैंने कॉपी करा, ये लिंक को मैं यहाँ पर भी डाल के दे रहा हूँ आपको। ठीक है, अब ये जो मेरा लैंडिंग पेज का लिंक है, ये मैं बन चुका है, इसको मैं किसी को भी दे सकता हूँ, इसको मैं इवन बेच भी सकता हूँ। ठीक है, अब जाते हैं, इसको मैं करता हूँ इनकॉग्निटो मोड ओपन करा, इसको पेस्ट करा, एंटर करा, फर्स्ट चीज लैंडिंग पेज आ गया। यहाँ पे देखो अपने आप पूछ रहा है इसको। ठीक है, वॉच नाउ पे ट्रेनिंग क्लिक किया, इसमें नाम डाल दो, ये डाल दिया, वॉच नाउ पे फिर भी क्लिक किए, ये चला गया, हेयर इज फ्री ट्रेनिंग, ये आ गया वीडियो। अब मैं इसको आराम से देखने वाला हूँ। ठीक है, उसके बाद जाके मैं क्या करता हूँ, पूरे वीडियो की देखने के बाद करता हूँ अप्लाई नाउ, यहाँ से ये कहाँ जाएगा, मेरे व्हाट्सएप पे जाएगा। ठीक है, यहाँ चैटिंग चालू हो जाएगी। दिस इज हाउ यू क्रिएट अ लैंडिंग पेज एंड फनल। ठीक है, ये एक फनल है, इस फनल को बुलाया जाता है वीएसएल फनल। आप अपने लिए अलग अलग टाइप के फनल्स को भी बिल्ड कर सकते हो। ठीक है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, आप अपने लिए अलग अलग फनल्स को भी बना सकते हो। ठीक है, अब आता है जो फनल आप बनाने वाले हो, मैं आपको एक सैंपल दिखाता हूँ, और आपको वो एग्जैक्टली ट्राई करना है कि वो किस तरह से बनेगा। ठीक है,
चलो इसको हटा देते हैं एक बार। ठीक है, ये एक फनल है, इसको ट्राई करोगे आप बनाने का, कैसे बनेगा। नीचे वाला पार्ट शायद से ना बना पाओ। अभी के लिए आप क्या करो, ये देखो, इसको कॉपी कर लो। आपको ये अगर बनाना है स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल, क्या करना है, जाओ अपने घर पे जाओ, और यहाँ जाने के बाद आप क्या करोगे, साइड पे आके सेल्स फनल पे जाओगे और यहाँ पे एक और क्रिएट करो, ठीक है, अभी के लिए। ठीक है, ये मैं आपके लिए बना रहा हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि आप अपना दिमाग लगा के मुझे बना के दो। मैं अभी आपको सिर्फ एक सैंपल बता रहा हूँ, ठीक है। सैंपल, आपके पास पूरा दिन है, आप उसको पूरे दिन के हिसाब से उसको बिल्ड करो। क्रिएट पे जाओ और सैंपल पे क्लिक करो, इसके बिल्ड नॉलेज पे क्लिक करो, नीचे जाओ, इसको कर दो इंडियन रुपीज। ठीक है, ये हो गया, सेव कर दिए। यहाँ पे क्लिक करो, ठीक है, यहाँ पे सेलेक्ट कर लो। अभी मुझे क्या करना है, मेरे को नया बिल्ड करना है, ठीक है। तो मैं वो आपको बता रहा हूँ कि आप किस तरह से अपने लिए खुद के लैंडिंग पेजेस बना सकते हो, ठीक है सर। पूरा दिमाग लगाना है, क्रिएटिविटी यूज करनी है। मेरे को एक भी ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए जो आपको लगे कि नहीं भैया नहीं बन रहा है करके, ठीक है। कोशिश करो कि पूरा पूरा एंटायरली बना के दो। और डिजाइनिंग थोड़ी अच्छी करना। आपका जो डिजाइन का जो कलर का जो टेस्ट है वो बहुत ही वाहियात है, समझ रहे हो। वो कलर टेस्ट आप किसी भी बड़े ब्रांड्स के लिए आप यूज नहीं कर सकते। आपके लिए मैंने पूरा एक ब्रांडिंग का क्लास लिया है, कलर कलर के ऊपर, फॉन्ट के ऊपर। और आपने जो उसका रिजल्ट दिया है वो तो एकदम बेकार था सर। आपका जो पहला वीडियो है, आप खुद देखो, आपको हंसी आएगी। ठीक है, वैसा नहीं करना है, वैसा बिल्कुल भी नहीं करना है, समझ में आ रहा है आपको, वैसा बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है, अब आते हैं आपके अगले इसके अंदर, कि अगर मुझे एक और लैंडिंग पेज बिल्ड करना है, कैसे बनेगा। ठीक है, अभी के लिए एग्जांपल लेके चल रहा है, ये वाला, ये कॉपी कर लिए, मुझे ये हेडिंग में चाहिए, यहाँ पे क्लिक कर दो, ये डाल दो। ठीक है, अब देखो फॉन्ट साइज थोड़ा सा बड़ा कर सकते हो आप, लाइन थोड़ा बड़ा कर दो। ठीक है, ये हो गया। कलर पे अपन काम करेंगे, पहले इसको ले लेते हैं भाई, ये गया। ठीक है, अब देखो, ये जो है ना, ये एक्चुअल में कैसा है, ये दूसरे कलर का है। यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे क्लिक करें, ये अभी इस कलर का है, और बाकी वो पूरा ब्लैक कलर का है। अभी के लिए मैं कर रहा हूँ, ठीक है। आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ और उसको ठीक करना। ठीक है, यहाँ पे जाओ और इसके ब्लैक पे क्लिक कर दो, ठीक है। ये हो गया। अगला पार्ट कैसा बनाना है इसमें, अपने को ये वाला पार्ट है, ठीक है। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे गए, एक टेक्स्ट को ऐड कर लेते हैं यहाँ पे। फॉन्ट साइज हल्का सा बढ़ा दो। ठीक है, ये आ गया। अगला चाहिए मेरे को, ये दो पार्ट में लेके आना, ठीक है, दो पार्ट के अंदर। ये देखो, पहली इमेज है। ठीक है, इसको राइट क्लिक करके इसको क्या कर लोगे, इसको अभी के लिए आप सेव कर दो, ठीक है। ये डाउनलोड में आके इसको सेव कर दो। अब करना क्या है आपको, नीचे जाना है, यहाँ पे दिख रहा है, दो कॉलम दिख रहे हैं, इसको यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो। ठीक है, ये आपका यहाँ पर आना चाहिए। ठीक है, दो आ गए। अब मुझे एक डब्बे में क्या चाहिए, मेरे को एक डब्बे में चाहिए इमेज, इसको उठा के यहाँ लगा दो। और अगले यहाँ पे क्या चाहिए, मेरे को नाम नंबर चाहिए, ठीक है। ब्लॉक्स में जाना है यहाँ पर, और यहाँ पर देखो थोड़ा बहुत आपको सेगमेंट मिला हुआ दिखेगा। फीचर में चेक करते हैं, देखो ऐसा कुछ कनेक्ट हो रहा है क्या, इसी है। इसको आप यहाँ पर डाल दो। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर में डालूँ उसको। फीचर चेक करते हैं, और इसके बाद हम्म, ठीक है, ये इसके अंदर नहीं आना चाह रहा है। तो आप क्या कर सकते हो, इसके अलावा आप क्या करोगे,
यहाँ पे अंदर डब्बे बनाओगे। ठीक है, इसको यहाँ पे ले लो। अब ये देखो, ये आ गया, एक पार्ट आ गया। ठीक है, तो आप क्या क्या करने वाले हो उसको। आपको चाहिए एक दो तीन चार, चार डब्बे बने हैं जी, ठीक है। तो आप क्या करने वाले हो, चार अलग अलग बॉक्सेस इसमें डालने वाले हो। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको स्क्रीनशॉट लेके आपको दिखा देता हूँ। ठीक है। ये देखो, क्या करना पड़ेगा आपको, सबसे पहले आपको डब्बा लेना है एक, इतना बड़ा सा। ठीक है, समझ में आ गया। दो डब्बे ऐसे लेंगे। इसके बाद आपको एक यहाँ पे टेक्स्ट लगाना। ठीक है, उसके बाद क्या करना है आपको, आपको एक और डब्बा लेना है जो कि ऐसा रहे। ठीक है, ऐसा डब्बे बनेगा। ड्रैग एंड ड्रॉप कर करके दो दो जोड़ करके उसके बाद जा करके यहाँ पे एक आप लगाओगे जहाँ पे आपका बटन रहने वाला। ठीक है, कुछ इस टाइप का पार्ट बनने वाला है। अभी के लिए आप क्या करो, लैंडिंग पेज को बिल्ड करो, जो मैंने बनाया है उसी को रिपीट करो, मैं आपको लिंक पे शेयर कर दूंगा। उसको रिपीट करो, डोमेन होस्टिंग के बारे में करो, और उसके बाद जाके लैंडिंग पेज मुझे बना करके दो। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा, और आपके पास टाइम भी काफी सारा है, आप इसको इम्प्लीमेंट करके मेरे को बताओ। ठीक है, चलो धन्यवाद।